ऑल ऑफ यू आर रेडी टू मेक सेंटेंसेस? वेरी गुड। तो आप देखिए WH फैमिली आपके सामने है, बहुत सारे लोगों में से आप, मेनी ऑफ यू आर न्यू हियर। सो देखिएगा, सबसे पहले वर्ड है वेयर। क्या वर्ड है? वेयर। क्या मीनिंग है? कहाँ। और सेंटेंस बनाना वेयर को यूज करके इंतहाई आसान और एक वेरी सिंपल सेंटेंस। ठीक है, हम कहेंगे कि तुम कहाँ जाते हो, तो कैसे बनेगा? बहुत बढ़िया, सेंटेंस बन जाएगा वेयर डू यू गो। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। अच्छा, इसी वेयर को यूज करके आप एक सेंटेंस और बनाइए, आप कहाँ पढ़ते हो? एग्जैक्टली, वेयर डू यू स्टडी। तुम कहाँ खेलते हो? वेयर डू यू प्ले। समझ में आया? तो वेयर को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, दैट इज द वे टू यूज दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन। व्हेन मींस कब। आपको इस सेंटेंस बनाना है, वही सेम ऊपर वाला पैटर्न हम यूज करते हैं। तुम कब खेलते हो? जबरदस्त। व्हेन डू यू प्ले। व्हेन डू यू प्ले। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को यूज करिए, आप कब खाते हो? व्हेन डू यू ईट। तुम कब सोते हो? व्हेन डू यू स्लीप। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अगला वर्ड है हाउ। हाउ का मीनिंग क्या है? कैसे। अब यहां पर हम इसको यूज करते हैं, आप कैसे लिखते हो। क्या बनेगा सेंटेंस? बहुत बढ़िया। तो सेंटेंस बनेगा हाउ डू यू राइट। हाउ डू यू राइट। इसी पैटर्न पे दूसरा सेंटेंस बनाइए, आप कैसे खाते हो? आप कैसे बोलते हो? हाउ डू यू स्पीक। एक्सीलेंट। देखिए, उसके बाद एक वर्ड है वाई। वाई का क्या मीनिंग है? क्यों। तो वाई का क्या मीनिंग है? क्यों। क्यों। अब इसको हम यूज करते हैं सेंटेंस में, तो ऊपर वाला पैटर्न ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मुझे ये कहना है आप क्यों लिखते हो, और मुझे कहना है आप क्यों पढ़ते हो। वाई डू यू स्टडी। ठीक है, वाई डू यू स्टडी। आप क्यों पढ़ते हो। ठीक है, इसी पैटर्न पे दूसरा सेंटेंस बनाइए, आप क्यों खेलते हो। वाई डू यू प्ले। आप क्यों हंसते हो। वाई डू यू लाफ। ठीक है, अगला सेंटेंस है व्हाट। क्या है? व्हाट। व्हाट का मीनिंग क्या है? क्या। इसको आपको कैसे यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपको इसे यूज करना है कि आप क्या करते हो। सेंटेंस बन जाएगा व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हो। अच्छा, आप क्या खाते हो। व्हाट डू यू ईट। आप क्या पसंद करते हो। एग्जैक्टली, व्हाट डू यू लाइक। बहुत बढ़िया। देखिए, एक वर्ड आया विच। विच का क्या मीनिंग है? कौन सा। विच का मीनिंग क्या है? कौन सा। इसको किस तरीके से यूज करना है? फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसके साथ आपको कोई ना कोई वर्ड लाना है, जैसे कि आपको कहना है कौन सा पेन, तो क्या सेंटेंस बनेगा? विच पेन। एब्सोल्युटली। तो विच पेन। आपके पास कौन सा पेन है? जबरदस्त। विच पेन डू यू हैव। विच पेन डू यू हैव। ठीक है, अगला सेंटेंस बनाइएगा इसमें, आप कौन सा बिस्किट पसंद करते हो। विच बिस्किट डू यू लाइक। आप कौन सी किताब पढ़ते हो। विच बुक डू यू रीड। आप कौन सी कार पसंद करते हो। तो इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, विच कार, कौन सी कार। विच स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट। विच गर्ल, कौन सी लड़की। विच स्कूल, कौन सा स्कूल। विच कॉलेज, कौन सा कॉलेज। इसको इसी तरीके से यूज करते हैं। एक वर्ड आया हुज। हुज का मीनिंग क्या है? किसका। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है आपके पास किसका पेन है। कैसे बनेगा? जी, सेंटेंस बन जाएगा whose pen do you have। Got the point? whose pen do you have। इसी वर्ड को आप यूज कर सकते हो, आपके पास किसकी कार है। whose car do you have। समझ में आया? इसी तरीके से आप कोई बोलो सेंटेंस, whose pencil do you have। anybody else। whose mobile do you have। आपके पास किसका मोबाइल है। anybody else। you please बेटी आप बताइए। sorry। whose register do you have। बिल्कुल सही, चलिए। sorry। whose bag do you have। ठीक है, anybody else। whose slippers do you have। आपके पास किसके चप्पल है, लेकिन किसी के लेवे का मत जाना, ठीक है, अपने ही बनने चाहिए। sorry। whose car do you have। आपके पास whose bike do you have। बहरहाल आपको whose के साथ कोई भी वर्ड रख देना है और पूरा सेंटेंस वो बन जाएगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट आउट द पॉइंट, राइट।
वेरी गुड, माशाल्लाह। अब देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है हु। क्या वर्ड है? हु। बहुत इनक्रेडिबल इसका यूज है, ठीक है। हु का मीनिंग क्या होता है? कौन। हु का मीनिंग कौन होता है। जैसे मुझे कहना है बच्चों कि कौन आता है, एब्सोल्युटली, तो सेंटेंस इसके साथ बन जाएगा हु कम्स। हु कम्स, यहां पर देखिए एस लगाना है आपको, क्यों? इसलिए कि जब भी हु ये सेंटेंस के शुरू में आएगा तो फिर इसके साथ, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, उसकी बात कर रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ये आएगा तो फिर यहां पर जो वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लाएंगे उसके आखिर में आपको एस लगाना पड़ेगा। ओके, अगला सेंटेंस आप बनाइए नेक्स्ट। कौन लिखता है? हु राइट्स। अगर आप हु राइट बोलते हैं तो योर सेंटेंस इज रॉन्ग। कौन खेलता है? हु प्लेज। अच्छा, कौन खाना खाता है? हु ईट्स फूड। कौन चॉकलेट खाता है? हु ईट्स चॉकलेट। समझ में आया? तो हु को इस तरीके से हम यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ WH फैमिली, ठीक है। अगला वर्ड देखिएगा क्या है, अगला वर्ड है हुम। हुम का मीनिंग किसे या किसको, किसे या किसको। ये जो हु है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर यूज होता है। क्या बनकर? सब्जेक्ट बनकर। और जो हुम है ये ऑब्जेक्ट बनकर यूज होता है। क्या बनकर? ऑब्जेक्ट बनकर। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहना है कि भाई आप किसको पढ़ाते हो जी, तो सेंटेंस बन जाएगा whom do you teach। whom do you teach, आप किसे पढ़ाते हो? whom do you teach। आप लोग यहाँ स्टडी वर्ड यूज कर रहे थे, ठीक है। स्टडी मीन्स पढ़ना, टीच मीन्स पढ़ाना, ठीक है। तो आप किसको पढ़ाते हो, क्या बनेगा सेंटेंस? whom do you teach। समझ में आया? अच्छा, आपको ये कहना है कि आप किसको चाहते हो? whom do you love। आप किसको पसंद करते हो, कैसे बनेगा? whom do you like। आप किससे मोहब्बत करते हो? whom do you love, ठीक है। तो whom जो बनता है बेटा वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है। गॉट द पॉइंट? देखिएगा, दो वर्ड हैं, एक है हाउ मेनी और एक है हाउ मच, ठीक है। हाउ मेनी और हाउ मच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। हाउ मेनी जो वर्ड यूज करते हैं हम, वो ऐसी चीजों के लिए करते हैं जिनको हम शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है कि हाउ मेनी काउंटेबल थिंग्स के लिए आता है। किसके लिए आता है? काउंटेबल थिंग्स के। जबकि हाउ मच ये जो आता है ये अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए आता है, वो चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम शुगर, जो शुगर होती है उसको गिन सकते हैं? वो उसके जो दाने होते हैं नहीं गिन सकते, ठीक है। नमक, जो नमक है ये भी अनकाउंटेबल चीजों में से, ठीक है। इसी तरीके से एयर, हवा है, वो भी अनकाउंटेबल चीजों में से। मिल्क है, वो भी अनकाउंटेबल चीजों में से, ठीक है। इसी तरीके से वाटर है, वाटर, ठीक है, वो भी क्या है? अनकाउंटेबल चीजों में से। क्या बता रहे हैं बेटे? हेयर, बाल, हाँ बाल भी अनकाउंटेबल थिंग्स में से, ठीक है, उनको हम शुमार नहीं कर सकते। अगर कोई चाहे कि मैं बाल तो गिन सकता हूँ तो फिर गिन ले भाई, इतने से बालों को गिनने के लिए लगता है तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, वो थक जाएगा कोई भी बंदा, ठीक है। तो बालों को अनकाउंटेबल ही माना गया है। समझ में आया? बेटे स्टार्स, तो देखिए स्टार्स भी इस बच्ची ने बताया, अच्छा बताया, स्टार्स भी अनकाउंटेबल थिंग्स में से, ठीक है, वो आप उनको गिन नहीं सकते हैं स्टार्स को। तो अब देखिएगा यहाँ पर इसको यूज कैसे करना है हमें, ठीक है। इसको यूज हमें इस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहना है कि आपके पास कितने पेन हैं, राइट। तो सेंटेंस बन जाएगा हाउ मेनी पेन्स do you have। हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव। समझ में आया? तो देखिए यहां पर जो वर्ड है पेन्स, इसमें गौर करने की चीज ये है, पहली बात, ये जो पेन्स वर्ड है ये उन चीजों में से है जिनको हम गिन सकते हैं। आपके पास कितने पेन है? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ज्यादा हैं, जो भी आप उसको शुमार कर सकते हो, गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। अगली बात, हाउ मेनी के साथ जो वर्ड आप यहां पर लेकर आएंगे वो इट शुड बी प्लूरल। वो क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप पेन्स लेकर के आए हैं, पेन ये सिंगुलर है और एस लगा हुआ है और ये उसका प्लूरल बन गया, ठीक है। इसी को उर्दू में जो एक सिंगुलर को बोलते हैं वाहिद,
और जो प्लूरल होता है उसको अरबिक में और उर्दू में बोला जाता है जमा। ठीक है, तो ये जमा लेकर के आए। ठीक है, तो आपको इसी पैटर्न पे और सेंटेंसेस बनाने, देखता हूं कौन कौन बच्चा बनाएगा आप में से। ओके, आपके कितने भाई बहन हैं? अच्छा, आपके पास कितनी किताबें हैं? हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? तो देखिए, बुक्स यहां पर आपने यूज किया प्लूरल। ठीक है, आप जमा लेकर आए बहुत सारी किताबें। अगर आपको कहना है कि आपके पास कितने अकाउंट्स हैं तो कैसे कहेंगे? हाउ मेनी अकाउंट्स डू यू हैव? तो यहां पर भी आप जो अकाउंट्स वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो प्लूरल। समझ में आया? देखिए, हाउ मच, हाउ मच जैसे मैंने आपको भी बताया कि अनकाउंटेबल चीजों के लिए आता है जिनको आप गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कहना है आप कितना पानी पीते हो, क्या बनेगा? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक? आप कितना पानी पीते हो? समझ में आया? इसी के पैटर्न पे दूसरा सेंटेंस क्या बना सकते हो आप बताओ? जी, आप इसी पैटर्न पे सेंटेंस बना सकते हो, हाउ मच शुगर डू यू टेक? आप कितना मीठा लेते हो, कितनी शुगर आप लेते हो। आप मिल्क को भी यहां पर यूज करते, तो इस बच्ची ने बनाया, देखो, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक इन अ डे? फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में कितना दूध पीते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसी तरीके से जो भी इस तरह की लिक्विड चीजें हैं सबके लिए आप हाउ मच का वर्ड यूज कर सकते हैं।